हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने इससे रिलेटेड थ्योरी देखी थी। तो आज हम क्वेश्चन 9 से 14 करके एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि YouTube पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ सुजत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 9 और 10 में भी आपको यही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम करते आ रहे थे, वो था a प्लस आयोटा b के रूप में हमको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं, फिर हम 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले हमको एक एक्सपेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, कईयों को पता भी होगा। वो क्या है, देखो अब अगर आपको पूछे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसको खोलना है अगर, तो आपको पता होना चाहिए वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में। देखो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ये यहीं से निकलता है जो भी मैं लिख रहा हूँ। देखो क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो यहाँ पे ब्रैकेट खोलो आप, देखो 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो ये होता है 3a स्क्वायर b, और फिर ये b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्क्वायर। तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, दोनों तरीके सही है, आपको तो इनको याद एक्सपेंशन याद होना चाहिए। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, अगर बीच में माइनस आ जाए तब आपको क्यूब ऊपर हो तो कैसे करेंगे। देखो इस फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं, पहले तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर आपका a माइनस बी, मतलब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, इस रूप में होता है। इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, वापस ब्रैकेट को ओपन किया जा सकता है। क्या देखो ये माइनस का 3a स्क्वायर बी और ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर। तो देखो आपको जो मर्जी जैसे याद रखो। तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपका ये फॉर्मूला लगने वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देखो क्या है, तो यहाँ पे अगर इसको इसके रूप में खोलना है तो आपका 1/3 तो a हो गया और 3 आयोटा पूरा मिला के क्या हो गया, b हो गया। तो फिर देखो फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब सुनो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब आपका 3 आयोटा का क्या, क्यूब। फिर आपका क्या, देखो यहाँ देखना 3a स्क्वायर b, देखो 3a स्क्वायर मतलब ये आपका 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, और b मतलब आपका 3 आयोटा, फिर बीच में प्लस और आगे क्या है आपका, देखो 3ab स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 3 लिखा, a कौन है आपका, देखो ऊपर 1/3 और b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का क्या करना है, स्क्वायर। अब इसको सिंपली क्या करना है, खोलना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/3 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, और यहाँ पे देखना 3 आयोटा का क्यूब मतलब 3 का क्यूब और आयोटा का भी क्यूब है ना भाई। जब वैसे अलग अलग मल्टीप्लाई में हो रहे तो ऊपर क्यूब होल क्यूब लगा तो अलग अलग क्यूब हो जाएंगे। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और आयोटा का क्यूब, एक बार आयोटा क्यूब लिख देते हैं ना। अब यहाँ पे देखो सीधा 3 से 3 नहीं काटना, पहले स्क्वायर हटाना है। तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ये 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका 3 आयोटा चल रहा है। अब ये 3 से 3 आराम से हम काट सकते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आपको देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आपको पता है सबको -1 होता है, कई बार बता चुका हूँ। अब आयोटा क्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बार। आयोटा क्यूब को मैं देखो आपको पता है ना, आयोटा क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है तो पहले इसको जस्ट एक पहले वाली नंबर में पावर को ब्रेक करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं किसको, आयोटा क्यूब को। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं और ये साथ में आयोटा चल रहा है, तो फाइनली आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं सिंपल माइनस का आयोटा। तो अब यहाँ पे वापस पुट कर लेते हैं सब जो मैंने बातें बताई, वो क्या, देखो 1/27 हो गया ये तो, प्लस अब देखना 27 आयोटा क्यूब की जगह मैंने क्या बोला, माइनस का आयोटा लिखना है, तो आपका माइनस का आयोटा हो गया। अब देखो यहाँ पे आप एक काम करो, ये 3 3 जा 9 से 9 कट गया, तो सिंपली देखो यहाँ पे प्लस का क्या बन गया, आयोटा। अब देखो यहाँ पे एक बार ये आपका क्या है 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्लियर है भाई। ओके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना, आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, अब देखो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का 27 आयोटा हो जाएगा।
प्लस का आयोटा चल रहा है साथ में, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का 9 हो गया। अब रियल वैल्यूज़ और इमेजनरी वैल्यू मतलब वास्तविक और काल्पनिक मानों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखो 1/27 के साथ तो हम -9 को लिखेंगे, इसके बाद इसको अलग से एलसीएम ले लेंगे। ये देखो माइनस का 27 और प्लस का 1 आयोटा में ये जब जुड़ा के क्या आ जाएगा, माइनस का 26 आयोटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 27, ये 1 - 9 × 27 हो गया। ओके, ये माइनस का 26 आयोटा आपका चल रहा है। अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका 1 माइनस लिखेंगे, इसको वापस देखो 1 माइनस, अब 9 × 27 जो होता है वो आपका 243 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 243 मल्टीप्लाई करना आता है हमें, तो 27 - 26 आयोटा। अब फाइनली आपका देखो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना था ना, इसलिए 242 आपका माइनस का 27 - 26 आयोटा, ये आपका फाइनली a प्लस आयोटा b के रूप में हमने लिख दिया क्वेश्चन 9, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखो एक बार। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखो 10 में क्या है, -2 -1/3 आयोटा, और इसका क्या करना है, होल क्यूब। देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम, आसान तरीका क्या है इसका, देखो आप एक काम करो, अंदर ही अंदर क्यूब के अंदर जो भी लिखा है उसमें माइनस कॉमन ले लो आप। देखो अब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस का 2 बच जाएगा, तो उसको खाली 2 लिख सकते हैं। फिर देखो प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, आयोटा। अब ये होल क्यूब ऊपर चल रहा है, देखो क्या किया है, अंदर ही अंदर इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो यही आएगा, वापस देखो ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों जगह माइनस लग जाएगा। अब आगे देखो इसके आगे क्या होगा, अब मैं इसको अंदर ही अंदर क्या लिख सकता हूँ, माइनस को खाली एक माइनस लिखा है तो इसको मैं -1 भी तो लिख सकता हूँ। देखो अभी एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, देखो आपका जो पिछला स्टेप है उसके बराबर ही तो है, ऐसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस एक्चुअली में -1 ही होता है, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि a और b का जो होल क्यूब होता है वो अलग अलग a³ b³ लिखा जा सकता है, भाई पावर अलग अलग लग सकती है। इसका मतलब ये -1, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए और b ना, तो ये -1 और ये पूरा नंबर जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर होल पावर 3 है, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है अलग अलग पावर लगा के, -1 का भी क्यूब और 2 + 1/3 आयोटा का भी क्या क्यूब हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो आपको पता है -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर मतलब विषम पावर है तो आंसर आएगा -1, अगर ये सम होती है तो +1 आता है, और यहाँ पे आपका चल ही रहा है 2 + 1/3 आयोटा का होल पावर 3। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो आपका क्वेश्चन नंबर पिछला 9 की तरह ही करना आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह इसको आगे करना है, साथ में लास्ट में फिर साथ में लेके चलना -1 को मल्टीप्लाई करते हुए ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे आप कर सकते हैं आराम से, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था इसको, आप इसको करके देखना, एक बार आंसर बताना कमेंट में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक हमको क्या करना है, देखो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। यहाँ पे 11 से 3 समित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर गुणात्मक प्रतिलोम की बात कही है, तो वो क्या होता है 1/z। देखो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो सिंपली 1/z होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो 11 में आपको z की वैल्यू क्या दे रखी है, बोलो 4 - 3 आयोटा, और हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसका मतलब एक्चुअली हमको 1/z निकालना है, तो 1/z हो जाएगा इसका 1/z, तो ये आपका 4 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि नीचे आयोटा नहीं चलेगा, आंसर a + आयोटा b के रूप में नहीं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आयोटा हटाना है तो ऊपर नीचे आपको परिमेयीकरण या फिर रेशनलाइजेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ही लिख लेते हैं इसको। देखो तो यहाँ पे 1/4 - 3 आयोटा है, तो ये नीचे वाला आयोटा हटाने के लिए रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण करेंगे, और वो सिंपल होता है नीचे जो भी लिखा है आयोटा का जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे सिंपल मल्टीप्लाई करना है। आयोटा के बाद जो माइनस है तो इसको प्लस से चेंज करके ऊपर नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई,
ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, हमको आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे क्या होगा, ये ऊपर तो कुछ नहीं होगा, सेम होगा, बल्कि नीचे आपको पता है ये a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो ऊपर तो आपका सिंपल यही लिखा जाएगा, और नीचे देखो a प्लस बी माइनस मतलब 4 तो हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 4 प्लस 3 आयोटा हो गया। अब देखो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, और माइनस अब देखो 3 का भी स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, आयोटा का स्क्वायर मैं आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ, सिंपली 4 प्लस 3 आयोटा, और ये 16 माइनस 9। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, देखो 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एक्चुअली में ना, मल्टीप्लाई होके, तो कुल मिला के आपका हो गया 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 और 9 25 हो गए। अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, तो ये आपका, चाहे ये भी आंसर सही है, अब अलग अलग डिवाइड कर देखो वो भी सही है ना, दोनों सही है, ये भी आप लिख के आते हो तो भी सही है और ये भी सही है। ओके, तो आपका आंसर हो गया। सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही करना है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लिख देते हैं 12। इस बार जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, ये काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं इस बार। 12 में जेड क्या दे रखा है आपको, √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, √5 प्लस 3 आयोटा, और हमको इस बार भी मल्टीप्लेटिव इन्वर्स या फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, ये आ जाएगा आपका √5 3 आयोटा। वही काम सिंपल वापस करेंगे, रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा, और ये √5 माइनस 3 आयोटा। वही काम अब वापस फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ चुका अब। √5 माइनस 3 आयोटा, और √5 का स्क्वायर और -3 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होके आ जाएंगे, 5 सिंपल, और -3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर एक बार स्टेप डायरेक्ट लिख लेता हूँ -1। ठीक है, 3 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, और अगले स्टेप में आपका √5 माइनस 3 आयोटा, और ये आपका जुड़ जाएगा ना, और फाइनली आंसर आ गया √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन, ये आपका जोड़ के 14 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इस बार z की वैल्यू हमको माइनस आयोटा दे रखी है, और हमको 1/z पूछा है, इसका मतलब ये 1 अपॉन माइनस आयोटा हो जाएगा, और सिंपली ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा हटाने के लिए नीचे वाला ना, तो ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा, ऊपर आयोटा, नीचे देखो आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस का, और सिंपल, और हमको पता है ये देखो यहाँ पे ये माइनस साथ में चला रहे हैं, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हुआ था, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर रहा हूँ, मतलब ये माइनस बाहर ऑलरेडी चल रहा है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, और आपका फाइनली आंसर आ गया आयोटा। ये आपका आयोटा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बोला है a प्लस आयोटा b के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, ये आपका क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा 3 प्लस आयोटा √5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 3 माइनस आयोटा √5 √3 प्लस √2 आयोटा माइनस आयोटा √2। देखो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको सिंपल दिख ही रहा होगा। तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 3 को देखो यहाँ पे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं ना क्या, कि ये तो a प्लस बी a माइनस बी वाला हो गया ऊपर है ना। देखो a और इसको पूरे को अगर b कहूँ तो ये a प्लस बी, और ये a और ये माइनस बी। ओके, तो आसान हो गया, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा √5 पूरा b है ये, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिंपल है ये तो।
चाहो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे यहाँ। अब देखो नीचे क्या होगा, √3 प्लस √2 आयोटा। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -√3 प्लस आयोटा √2। अब ये प्लस और माइनस के कट गए और ये जुड़ जाएंगे। ऊपर क्या हो रहा है देखो, 3 स्क्वायर 9 माइनस, अब देखो आयोटा का भी स्क्वायर, √5 का भी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर लिख दिया। √5 का स्क्वायर का मतलब सिंपली एक काम करते हैं, √5 का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि एक स्टेप तो वैसे भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये नीचे देखो ये √2 आयोटा और √2 आयोटा जुड़ के 2√2 आयोटा हो जाएंगे। क्लियर है, ये तो जोड़ना आता है, सेम जुड़ के डबल हो जाएंगे। और ऊपर हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और √5 आपका क्या हो जाएगी, √5 का स्क्वायर मतलब आपका क्या हो जाएगा 5। और नीचे आपका ये चल ही रहा है, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2√2 आयोटा हो जाएगा। अब आपको पता है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये 14 हो गया ऊपर और ये 2√2 आयोटा। अब नीचे का वाला आयोटा नहीं चलेगा, तो इसलिए आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 2 को 14 से काट देते हैं, तो इस 17 आयोटा अपॉन √2 आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये 7 आयोटा और ये √2 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो कुल मिला के माइनस ऊपर आ जाएगा और ये आपका √2। तो ये आपका आंसर हो गया सिंपली क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।